हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ आरती छोटू की लव स्टोरी के बारे में। आरती छोटू की लव स्टोरी के बारे में तो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं उसको बताना चाहूँगी कि गाइस, आरती और छोटू जो थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, जिसमें आरती के घर वालों को नहीं पसंद आया और उन लोगों ने छोटू को मार दिया, जान से ही मार दिया। तो जिससे आरती को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आरती ने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जा कर के बयान दिया। आरती ने अपने पापा को, जिससे पुलिस उसके पापा को उठा कर के ले गई, और आरती अपने घर वालों के साथ नहीं रही। उसके बाद वो छोटू के घर वालों के साथ आके रहने लगी। उसके मतलब सास ससुर, जो कि अभी सास ससुर बन गए, क्योंकि आरती जो थी ना, उसने छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली, जिस पे बहुत दुनियादारी, बहुत पब्लिक ने बोला कि बड़े भाई से बड़ा भाई तो जेठ था, जेठ से कैसे शादी कर ली। तो गाइस, मैं बता दूं कि आरती ने छोटू से शादी नहीं की थी, छोटू से सिर्फ प्यार करती थी। तो वो जेठ लगता तब लगता जब शादी हो जाती, तो शादी नहीं हुई थी तो वो जेठ नहीं था। तो उसके घर में उसको रहना पड़ा आरती को, क्योंकि आरती ने अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर के बयान दिया था, जिससे आरती वहाँ नहीं रह सकती थी। आरती की जान को भी खतरा था। और छोटू के घर पे अगर वो रहती तो किस रिश्ते से रहती, कौन से। उस टाइम पे जब छोटू मरा था तो उसकी बॉडी को भी श्रद्धांजलि दिया था आरती ने, और बोली भी थी आरती कि मैं उसकी विधवा बन कर के रहूँगी, क्योंकि फिर भी बाद में लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी किया कि विधवा बन के रहने के लिए बोली थी, पर विधवा नहीं रही, कुछ दिन भी नहीं रही। क्यों नहीं रही दोस्तों? क्योंकि उस टाइम इमोशनल होके उसने बोला होगा, दुख में आके बोला होगा, पर इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे बिताती अकेले। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी आरती की, तो जिसकी वजह से उसको उसके भाई से शादी करना पड़ा। क्योंकि अगर उस घर में रहती तो लोग पूछते कि किस रिश्ते से रह रही हो जब छोटू नहीं है। तो उसके भाई ने आरती से शादी कर ली। और आरती भी अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वीडियोज़ को भी देखते होंगे, जिसमें आरती बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। आज भी वो छोटू को बहुत ज़्यादा याद करती है, उसके फ़ोटो को देख के रोती है। उस घर में जहाँ छोटू सोता था वहाँ पे बैठ बैठ के रोती हो, रो रो के वो बीमार हो जाती है, वो खाती पीती नहीं है। तो आरती, अगर आप वीडियो देख रही हो तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, आप लोग भी आरती को समझाना, बताना कमेंट के ज़रिए कि आरती, रिश्तों में भूलना पड़ता है इंसान को, आगे बढ़ना पड़ता है। तुम आगे बढ़ो। तुमने जिससे शादी की हो, उस छोटू से तो तुम प्यार करती थी, पर उसके भाई से शादी कर ली, तो उसने भी शादी की, तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे लिए दे दी ना। तो तुम उसको प्यार करो, उसके साथ खुशी खुशी रहो, अपनी ज़िंदगी बिताओ, धीरे धीरे करके भूलो। क्या करोगे? भूलना पड़ता है। और दोस्तों, अभी भी आरती के पिताजी शायद जेल से बाहर आ चुके हैं, और आरती के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो उसको मारने की धमकी देते, बोलते हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारा मतलब सब कुछ, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बदनामी करके रख दी, हम लोग आरती को मार देंगे। आरती के पीछे पड़े हुए शायद मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन आरती बच निकली। तो दोस्तों, आप सब क्या कहना चाहोगे मुझे ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से दोनों ही परिवार को सज़ा मिल गई। एक परिवार को सज़ा मिली, जान से चला गया बेटा, किसी का आज भी वो माँ बाप खुश नहीं हैं, वीडियो में खुश नहीं दिखाई देते, कैसे खुश रहेंगे। एक भाई आज भी अपने भाई को याद करता है। तो मैं यही कहना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब और आरती के भी घर वालों को सज़ा मिली, जेल गए, अभी भी केस चल ही रहा है शायद उस टॉपिक पे। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे दोस्तों? क्या आरती के घर वालों को और सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, पर आज भी उसके पिताजी पड़े हुए हैं, हाथ धो के आरती के पीछे मारने की भी कोशिश करते हैं। और आरती बहुत ज़्यादा दुखी रहती, वीडियो बनाती है, घर का खर्च चलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन आरती का पति यही बोलता है कि मतलब पहले पैसा नहीं था पर खुशी थी, हम बहुत खुश थे, और आज पैसा है पर हम खुश नहीं हैं। घर में, परिवार में कोई भी खुश नहीं है। ना तो आरती खुश रहती है, ना तो उसके मम्मी पापा खुश रहते हैं, ना तो मोनू, छोटू के भाई का नाम मोनू था जिससे आरती ने शादी कर लिया, तो कोई भी खुश नहीं है उस घर में। तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।